बदलाव हुए, जब चंदा चोरी हुई, चढ़ावा चोरी हुई, आज जिस तरह से लोग मानने को ही तैयार नहीं है कि चढ़ावा चोरी आप कह रहे हैं कि नहीं हुई है। अरे ऑन कैमरा है, चढ़ावा चोरी, लोग जवाब मांग रहे हैं, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप भाग रहे हैं। आप एक नया मुद्दा लेकर आए, संगठन में जिम्मेदारी। अरे ये तो आपके हाथ में है, आपने अभी तक क्यों नहीं दिया संगठन में जिम्मेदारी? पिछले लगभग आपकी सरकार 12 सालों से है, 12 सालों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपने अभी तक क्यों नहीं प्रतिनिधित्व दिया? सडनली आपको याद आ गया कि भागीदारी देनी है। 23 महिला आरक्षण बिल पास हुआ, आप अभी तक उसको लागू नहीं कर पाए और आप कह रहे हैं कि विपक्ष को केवल और केवल विरोध करना है, विपक्ष का काम केवल और केवल विरोध करने का है, तो वो विरोध ही करेंगे। महिला मोर्चा देश की सबसे बड़ी महिला राजनीतिक संगठन पार्टी है, ये सब जानते हैं। जी शिवानंद जी कहिए। नहीं बना रहे हैं। अब रही बात ये जो स्मृति ईरानी जी की बात कर रही हैं, वो हारी हुई हैं, जरा मैं विपक्ष से पूछना चाहूंगी कि जब हराया था तो किस बड़ी जनता को हराया था, उसको ध्यान में रखिए। आप खाली कमियां गिनेंगे, शिवानंद जी को भी सुनने दीजिए एक सेकंड। भाजपा मेरिट परफॉर्मेंस के आधार देती है, ठीक है, और उसी के हिसाब से शिवानंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शिवानंद जी, भाजपा की जो महिला मोर्चा की टीम है वो तो राष्ट्रीय स्तर पर सब देखते आ रहे हैं, कोई नई गठन नहीं हो रही है। हम सिर्फ आपको बताना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी एक मैसेज देती आ रही है और आगे भी देती रहेगी कि महिलाओं की भागीदारी हमेशा बढ़ती है और आगे भी सबको इक्वल मौका मिलेगा। और रही बात भाजपा पार्टी ने क्या किया, शिवानंद जी कुछ कहना चाहते हैं, एक बार मैं सुन ली है। मैं मानती हूँ कि यहाँ पर महिला नेतृत्व ज्यादा है, लेकिन शिवानंद जी की आवाज भी हम नहीं दबा सकते ना। शिवानंद जी कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बीजेपी प्रवक्ता को पूछिए, इतने सालों से 2014 से लेके 2026 तक पीएम ऑफिस में महिला IAS, IPS, IRS कितना है पूछिए उनको, मेरे बहन को पता, सब गोल्ड मेडल स्टूडेंट हूँ, बताइए। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस महिला क्यों नहीं बने, बताइए। अगर इतना ही है तो कहीं भी इतना नरेंद्र मोदी सरकार, बीजेपी अलीबाबा चालीस और सर चीफ जस्टिस बनाने के लिए सरकार थोड़ी ना काम करेगी, ये कैसा फैक्टर है सर? महिला बनेगी, महिला चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं बना? नहीं तो सर चीफ जस्टिस की सरकार थोड़ी ना तय करेगी, मैंने बताया ना, तो पढ़ाई तय करेगी। मुद्दे से सिर्फ विपक्ष भटकाने का काम करती है। नहीं सर, सवाल ये तो सवाल ही बिना सर पैर का है, नरेंद्र मोदी ये तो सवाल ही सर बिना सर पैर का है। अगर आप IAS IPS की बात कर रहे हैं तो ये सरकार थोड़ी ना तय करेगी कि कौन सी महिला IPS और IAS बनेगी। ये तो आपकी पढ़ाई, ये तो आपकी मेरिट तय करेगी ना, ये सरकार तय करने थोड़ी ना बैठी है। क्या बोल रहे हैं? ये विरोध करते करते ये भूल गया कि विरोध करना। शिवानंद जी नहीं, सवाल इस बात को लेकर था ही नहीं। शिवानंद जी आप तो पता नहीं कहाँ ही ले गए बात को। मुद्दे से आने के चक्कर में ये खुद ही पढ़ के आ जाइए, मुद्दे से विपक्ष के आइए, थोड़ा सा नहीं, ये तो सवाल ही IAS IPS ये आप कौन से ये जो आप परीक्षा का कैडर आप इसमें सरकार कैसे तय करेगी सर? सरकार तय करेगी कि उसको कौन सा IAS चाहिए, कौन सा ये IPS चाहिए। नहीं वक्ता जी सुनिए, अभी निधि तिवारी है बनारस से, अभी IAS बनी है, उनको डायरेक्ट मोदी सर का ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया। अरे उनके सीनियर कितने। ठीक है, मैंने सबसे सवाल लिया है, रीना गुप्ता जी से नहीं लिया। आखिरी मैं उनसे ही सवाल लेना चाहूंगी। रीना गुप्ता जी, आप किस तरह से देख रही हैं जिस तरह से ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं? अगर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर विश्लेषण किया जाए तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या महिलाओं के वोट बैंक को लेकर 2027 में कहां खड़ी दिखाई दे रही है? नहीं दे रहे, महिलाओं के लिए एजुकेशन नहीं दे रहे, महिलाओं को करनी और कतनी अलग है। प्रियंका गांधी को ठीक है शिवानंद जी, मुझे सबसे जवाब चाहिए। 6 बजे के बाद अरेस्ट कर सकते क्या? कौन सा कानून है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान क्या है, पूछिए उनको। ठीक है कभी स्पीकर महिला बना है क्या बीजेपी में? उज्ज्वल योजना किसी को याद नहीं है, जनधन योजना आपको याद नहीं है, सुप्रिया जी मैम प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मेरे पास वक्त की कमी है। मैं रीना जी के पास जाना चाहूंगी, मैंने आपको पूरा वक्त दिया है। आपको सिर्फ देखिए, आप एक बीजेपी के स्पोक्सपर्सन को क्लोजिंग स्टेटमेंट एज पॉलिटिकल एनालिसिस आप करा रही हैं एक बीजेपी के पर्सन से, मतलब ये तो मतलब कि हर चैनल की भी मैं तो कहूंगी बीजेपी का पर्सन है। नहीं, ये गलत है ना, आप ऐसे सवाल नहीं दे।
वो न्यूट्रल नहीं है। आप ऐसे नहीं लगा सकती ना, ये तो अपनी सबकी निजी सोच होती है, निजी जिम्मेदारी है। आप अगर ये कहेंगे कि राजनीतिक विश्लेषक नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, तो ये तो गलत होगा ना। आपके सामने उन्होंने कहा कि वो भगवान मानती हैं इस देश के भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य, तो ये उनकी चॉइस है, वो कैसी चॉइस है, वो भगवान माने या पिता माने, प्रधानमंत्री देश के हैं, उनका कार्यकाल अच्छा है, पार्टी से कनेक्ट मत करिए, ये उनकी चॉइस है मैम। वो तो अंधभक्ति की बात ही खत्म तो हो गई। अंधभक्ति वो कर रही है ना, ये उनकी चॉइस है मैम, ये उनकी चॉइस है, वो अंधभक्ति करे या कुछ भी करे। नहीं तो पॉलिटिकल एनालिस्ट अंधभक्त नहीं हो सकता है। महिलाओं के बारे में कौन सा अच्छा काम किया? पॉलिटिकल एनालिस्ट कैन नॉट बी अंधभक्त। पहली और नरेंद्र मोदी खुद बोलता मैं बाय को ले, नरेंद्र मोदी सब खुद बोला है। ये चर्चा करने का कोई तरीका नहीं है। आप इतने वरिष्ठ पैनलिस्ट हैं, मुझे ये उम्मीद नहीं थी आप किसी से भी, ना शिवानंद जी आपसे, ना निधि जी आपसे, कि इस तरह से आप लोग मतलब बात एक सामने व्यक्ति को नहीं आप बोलने देंगे। प्लीज आप बोलने तो दीजिए। नरेंद्र मोदी जी बाय को ले नहीं चाहिए हमको, ये विश्व गुरु नहीं, अच्छी बात है, आपको नहीं चाहिए, ये आपकी चॉइस है, आपको नहीं चाहिए, लेकिन आप किसी को सुनेंगे तो ना, वो आप सुनना नहीं चाहते। डिबेट में सिर्फ एक तरफा चीजें तो नहीं होती हैं। 152 पेपर लीक किया, महिलाओं को पीटते हो, लॉ एंड ऑर्डर क्या है? छोटे छोटे बच्चे के ऊपर अत्याचार करते हो, लाठीचार्ज चलाते हो, प्राइवेट पार्ट पे लाठीचार्ज चलाए नरेंद्र मोदी। दोनों का भी रिजाइन, मोदी साहब का भी और अमित शाह जी का रिजाइन चाहिए। एस्टिन फाइल में आप ही देखो, पुरी साहब का नाम आया, E20 में नितिन गडकरी का नाम आया, नहीं आया क्या? बताइए। प्राइम मिनिस्टर फंड में भी भ्रष्टाचार किया। बीजेपी संगठन में इतना बड़ा पैसा कहां से आ गया? पूछिएगा वक्ता जी उनको। रीना जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। रीना जी आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। लोगों का डराना, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है रीना जी। जरूरत नहीं रीना जी, आपके जैसे रीना जी आप जाइए मोदी जी के उधर, आपका पप्पा है तो हमारा कोई नहीं है। 140 करोड़ जनता हिंदू समाज मांगे नरेंद्र मोदी। शायद रीना तक, महिलाओं को पीटते, ठीक है, रीना जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। खैर बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं चाहती थी कि आप लोग थोड़ा सा डिस्कशन वैसा करें जो जनता तक पहुंचे। आखिर जनता अभी चाहती है कि बदलाव हो। आप भारतीय जनता पार्टी को अगर ये बोल रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर रही है, तो सर आपको कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को आगे आकर जनता का जो विश्वास, जो भरोसा, वो जीतना होगा ना सर। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है तो आप लोगों को तो कुछ करना होगा ना। ये सवाल मैं तभी उठा रही थी कि आप उसका जवाब दें, लेकिन आप लोग आपस में ही बोलने लग जाते हैं, वो कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है, शिवानंद जी आपका, निधि जी आपका, सुप्रिया जी आपका और रीना जी आपका, तमाम लोग आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। यशोदा के भई ने किशोर जी मुरली मनोहर। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर रात के ठीक 12 बजे शंखनाद के बीच कन्हैया का दिव्य महाअभिषेक, बांके बिहारी मंदिर की विश्व प्रसिद्ध मंगला आरती और द्वारकाधीश, इस्कॉन तथा प्रेम मंदिर की अलौकिक झांकियां देखने देश विदेश से श्रद्धालु खींचे चले आते हैं। सांस्कृतिक पर्यटन को नए पंख देने वाले ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार, परिक्रमा पथ के चौड़ीकरण और यमुना घाटों के सौंदर्यीकरण से ब्रज क्षेत्र को नई पहचान दी है। तो आप भी इस जन्माष्टमी ब्रज में पधारिए और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रम जाइए। समय का पहिया जब तेज चलता है, खबरों का प्रवाह पल पल बदलता है, दुनिया का भूगोल जब तब बदलता है, पैसे का जोर सब पर चलता है, कोई गिरता कोई संभलता है, सत्ता में शहमात का खेल चलता है। भारत में तानाशाही नहीं
लोकतंत्र चलता है। जनतंत्र करता है हर सवाल पूछने का साहस। इस दौर में एक ऐसा नाम सामने उभरा, खबरों में सिर्फ जनतंत्र चलता है। जनतंत्र है जनता की आवाज। सच बताने का साहस, देखिए भ्रष्टाचार से लड़ने की ताकत, लगातार प्रशासन सिस्टम को जगाने की हिम्मत, जनता की आवाज उठाने का अचानक से सबका ग्राफ गिरा।